हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। दैट इज द टॉपिक इज क्रिएटिंग फर्स्ट इंप्रेशन एंड ग्रूमिंग। Before starting with this video, I would request everyone that you would like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more notifications of our videos. Also join our WhatsApp channel for more updates. इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को सर्च करके एक बार देख लें ताकि आपको पता चले कि क्या हमने अभी तक कंप्लीट किया है और आप अपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ बिना किसी देरी के। क्रिएटिंग फर्स्ट इंप्रेशन एंड ग्रूमिंग। इससे पहले हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में जाना, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में जाना। सॉफ्ट स्किल्स जो है वो धीरे धीरे हमें डेवलप होना शुरू होगी। देखो, जो हम पढ़ रहे हैं अगर वो हमारे रियल लाइफ में हम अप्लाई करेंगे तो हमें काफ़ी मतलब बेनिफिट्स मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। बिकॉज when we are applying the same thing we will have a different attitude towards our life. Okay, so क्रिएटिंग फर्स्ट इंप्रेशन एंड ग्रूमिंग। पहला जो वर्ड है फर्स्ट इंप्रेशन, इससे एक बहुत ही कॉमन कहावत मुझे याद आ रही है और आप सभी को पता होगा, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग। आप कहीं पे भी जाओ, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको कहा जाता है कि पहली बार वो तुम्हें देखने वाले हैं, पहली बार तुमसे वो मिलने वाले हैं, तो अच्छे से बिहेव करना, अच्छे से बातें करना, उन्हें समझने की कोशिश करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। इससे क्या होता है, हम सामने वाले के साथ डीलिंग्स इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा जो होता है वो इम्पैक्टफुल रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बिकॉज जैसे ही हम किसी से मिलते हैं हम उसके बारे में सोचना चालू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहली बार स्कूल गए हो, नई टीचर्स आई हैं, when a new teacher is introduced in your class, और आप अगर देखते हो कि वो टीचर काफ़ी फ्रेंडली है, आपसे अच्छे से बात कर रही है, तो आप हमेशा से एक दिमाग में एक थॉट प्रोसेस रखते हो कि ये टीचर अच्छी है, भले ही वो कैसा क्यों ना पढ़ाए, शी इज गोइंग टू बी वेरी फ्रेंडली विद अस, और हमारा भी एटीट्यूड उनके तरफ बहुत ही फ्रेंडली वाला होता है। बट जब हम देखते हैं कि जो टीचर हमारे सामने खड़ी है, शी इज वेरी एंग्री, शी इज इरिटेटिव, शी इज नॉट टॉकिंग पोलाइटली, तो हमारे माइंड में पहले से एक साइकोलॉजी आती है कि ये टीचर अच्छी नहीं है, इनसे हम अच्छा रिलेशन ना भी रखें तो चलेगा, ये हमेशा ऐसे किटकिट करती रहेगी। तो हमेशा जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो सबके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ देता है। Have you ever thought what is this impression, how it is formed, why first impression is so important? यही चीज आज हम इस पढ़ाई में भी जानेंगे। ऐसा मैं कहूँ तो एक रेगुलर लाइफ की चीज को आप समझने जा रहे हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, आप अपनी साइकोलॉजी को समझने जा रहे हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंड हाउ कैन वन मेक फर्स्ट इंप्रेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी? In this session, we shall try to answer all these questions. According to Oxford Dictionary, impression is an idea, feeling, or opinion about something or someone, especially one formed without conscious thought or on the basis of little evidence. As the definition highlights, when we meet somebody for the first time without knowing much about other in totality, we create an idea about him or her. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, जब अचानक से कोई टीचर आती है, हमें तो नहीं पता ना उनका बायोडेटा क्या है, वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, वो क्या पढ़ाती है, वो किस तरह से किस स्कूल से पढ़ा कर आई है, वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग। बट when she meets us, she talks to us, we are getting an idea about her, we are creating an impression on us. वो हमारी फीलिंग्स समझ रही है कि नहीं, वो हमारी बातों को अच्छे से सुन रही है कि नहीं, इससे ही हम लोग एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, एक तरीका क्रिएट करते हैं कि वो पर्सन किस तरह का होगा, हम उसे एक पर्सनैलिटी देते हैं। मैं अगर इजी वर्ड्स में कहूँ तो also the first impression becomes very important because the idea which is created lasts long. In fact, a study by Harvard Business School social psychologist Amy Cuddy says that if the first few seconds of meeting we are able to show trustworthiness and confidence as leading trait of our personality, then we earn a long lasting relationship. And these two traits are conveyed not on the basis of one's intelligence or experience, rather on the basis of one's attire and grooming level. तो अगर आप देखोगे, आपने मूवीज में भी देखा होगा, जब कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, आप विलन को विलन करके कैसे पहचान पाते हो? पहला, उसकी ग्रूमिंग के तरीके से, बाल लंबे होंगे, नाखून बड़े बड़े होंगे, है कि नहीं? अगर आपको भूत भी आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाएगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? क्योंकि आपको
मूवी सीरियल्स ये सब ड्रामाज में दिखाया गया कि उनके हाथ में नाखून बड़े होते हैं, एकदम चिल्लाते हैं वो लोग, एकदम बाल ऐसे खुले से होते हैं, डरावने से दिखते हैं। ये सब चीजें हमें दी गई है, वो पर्सनैलिटी हमने क्रिएट किया है। तो वो फर्स्ट इंप्रेशन था हमारा, इसीलिए हर जगह पे हम जब भी हमारे सामने ये वर्ड यूटिलाइज होता है, हम पहले वो सब क्राइटेरिया में उसको जज करते हैं कि अरे ऐसा तो नहीं है, ये इसमें तो ये चेंजेस होनी चाहिए थी। यानी कि ये जो अटायर, जो कपड़े उन्होंने पहने हैं, अटायर इन द सेंस जो कपड़े, जो ड्रेसिंग सेंस उनका है, ग्रूमिंग लेवल यानी उनके हाल चाल, जो उनके देखने का तरीका है, उन्होंने ज्यादा पाउडर, सोचो आप खुद इमेजिन करो, कोई विलियन बनाया और उसमें उसने बहुत सारा पाउडर लगाया है, चार्मिंग सा दिखता है, हेयर अच्छे से कॉम्ड है, एकदम शांत सुशील सा, ये कभी विलन हो सकता है क्या? नहीं। बिकॉज वी नो विलन्स इन मूवीज, दे हैव टू बी रूड, दे हैव टू बी हार्श, दे हैव टू बी वेरी पावरफुल। ये सब चीजें उनके ट्रेट्स को मैच करती है, तो ये अटायर भी उनका उसी के हिसाब से ही बनाया जाता है। Thus, one has to work on these two aspects of one's personality to make the first impression extraordinary. तो किन दो चीजों पे ध्यान रखना है? अटायर एंड ग्रूमिंग लेवल। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम अटायर यानी कि क्लोथिंग के ऊपर। अटायर मीन्स द वे वी ड्रेस अप, एज वी जज बुक्स बाय देयर कवर्स, सिमिलरली वी जज पीपल बाय देयर क्लोथ्स। देखो, कहावत तो कहती है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट हम पहले किसी को भी मिलते हैं, अगर आपको कोई कहा जाएगा कि ये इंसान पुअर है कि रिच, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप पूछोगे तो नहीं ना कि आप रिच हो कि पुअर। हो सकता है वो झूठ बोल दे कि मैं रिच हूँ, पता चलेगा घर पे कुछ भी नहीं है खाने को। ऐसा भी हो सकता है कि वो बोले मैं बहुत पुअर हूँ और पता चला बहुत ज्यादा रिच है, अंबानी से ज्यादा पैसे हैं उसके पास। तो आप क्या करोगे? आइडेंटिफाई कैसे करोगे? पहले कपड़ों से। अगर उसने हैवी कपड़े पहने हैं, लॉन्ग अटायर है, एस्थेटिक लुक्स है, तो हमें पता चलता नहीं भाई इसके पास ज्यादा पैसा होगा। दिखता है फटे पुराने कपड़े पहने हैं, टॉन शीट्स है, फिर ऐसे जहाँ पे टॉन एरियाज है वहां पे दूसरे कपड़ों को अटैच करके लगाया हुआ है, वी रियलाइज दैट दैट पर्सन इज अ पुअर पर्सन और नीडी पर्सन, है ना? Also, the way we dress up shows our attitude towards life. It is very important to wear clothes which convey positive about us. But how can we do this, especially in our workplace? The thumb rule is that we should adapt ourselves to the dress code of the workplace. When we follow the dress code of the industry, then we project an image which gel with the image and work culture of the workplace. आप खुद सोचो, इस चीज को मैं आपको इजीली समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए कि अगर आप शादी में गए हो, एक अच्छी सी ट्रेडिशनल वेडिंग हो रही है, आप शादी में गए हो, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे ब्राइड को वेयर करने के लिए? लहंगा, साड़ी, है ना, सारे ट्रेडिशनल वेयर्स। आप सोचो ब्राइड आई हुई है जीन्स पैंट पहन के, हाउ इट विल लुक? हाउ इट विल लुक? वी डोंट एक्सपेक्ट दीज थिंग्स ना, इट लुक्स सो डिफरेंट, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन अ सडन। हम सोचते हैं अरे यार ये क्या है। अगर आपके सामने ऐसा अचानक से हो, आप भी सोचोगे अरे यार ये क्या है, हो गए है कि नहीं? अगर आप बहुत ज्यादा आउटवर्ड हो, पता नहीं आपके बारे में मुझे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल विल थिंक दैट यस व्हाट इज दिस, वी हैव एक्सपेक्टेड दैट द ब्राइड विल कम ड्रेसिंग विद कंप्लीटली जोड़ा बांध के, एकदम बहुत सारे ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी पहन के, और ये क्या है, ये कौन सा लुक है? सिमिलरली जहां भी आप काम कर रहे हो उसी के हिसाब से आपको कपड़े पहन के जाने चाहिए। In tourism industry, it is very important because the way we carry ourselves convey the image of the company as well as the quality of service. This is the reason why airline employees wear high quality formal clothes to reassure high quality form of service. Thus, at the workplace, what we wear indicates towards our professionalism. Also, two types of clothing are common in tourism industry: business formals and business casuals. ये याद रखना है कि टूरिज्म इंडस्ट्री में कौन से टू टाइप्स के रहते हैं, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? तो बिजनेस फॉर्मल्स जो होते हैं वो मंडे से थर्सडे पहनना होता है, बिजनेस कैजुअल्स फ्राइडे को पहनाया जाता है। द फॉलोइंग टू इमेजेस गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर्मल्स एंड बिजनेस कैजुअल्स प्रिवलेंट इन टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है? नेक्स्ट, ग्रूमिंग. The second important area which helps you to create a first good impression is grooming. Grooming क्या है? Groom का मतलब क्या है? Neat, tidy appearance जिस चीज का होगा, groom हम क्या बोलते हैं? Groom और bride, है कि नहीं? Groom यानी जो handsome दिखता हो, जो साफ सुथरा हो, वो जो अच्छा दिखता हो, वैसे ही हम grooming से ही, उस groom से ही हम grooming word को derive करते हैं. It is imperative to take care of your overall appearance which includes neatness and cleanliness of body and hair.
It also includes how we manage accessories which we put up with our clothes like belts, shoes, purse, watch, jewelry, etc. Daily grooming is must especially for workplace. Your health as well as your health and others depends upon your practices of professional cleanliness. Also, personal cleanliness. Also, if we are not well groomed, then even the most costly clothes do not help a person to create a good impression. Overdo of makeup and use of accessories can destroy the most professional attire. आप सोचो ना, पहले आप ये देख लो, मैं आपको समझाती हूँ. वुमेन्स अटायर बिजनेस प्रोफेशनल्स में लाइट वेट वुल ब्लेंड स्कर्ट, सूट्स, skirt length should be not go above knee, linen high sheen silk cloth, jackets, skirts, pants, tops and blouses, कुछ इस तरह से. ठीक है, this is the business professional attire for women. This is the men's attire. ठीक है, ऐसे तो ये एग्जाम में आने के चांसेस काफी कम है, बट आप गो थ्रू होके जाओ बिकॉज समटाइम्स इन योर प्री बोर्ड्स इट मे बी आस्क्ड, तो आप थोड़ा सा गो थ्रू हो जाओगे तो आपको हेल्पफुल होगा. ओके, दैट इज समथिंग विच आई कैन हेल्प यू विथ. ओके, तो ये मेन लोगों का आप देख सकते हो. जो आप अपने फादर को देखते होगे जब वो बड़े बड़े मीटिंग्स में जाते हैं तो वो लोग किस तरह से वेयरअप करके जाते हैं. जब वो बड़े बड़े क्लाइंट्स से मिलने जाते हैं तो उनका गेस्चर कैसा रहता है, आपने देखा होगा, आपने इवन मूवीज में देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसमैन का तरीका. तो इससे आप गेस कर पा रहे होंगे कि हमारा अटायर होना कैसा चाहिए. अभी जो ग्रूमिंग के बारे में चल रही थी बात, कि ग्रूमिंग यानी सिर्फ क्लीनलीनेस नहीं होता है, आपका नीटनेस भी होता है. क्योंकि अगर आप सोचिए आपने ऐसे अच्छे कपड़े पहने हैं, आप खुद इमेजिन कीजिए आपने ऐसे अच्छे से कपड़े पहने हैं, या ऊपर जो लड़कियां हैं उन्होंने जैसे पहना है वैसे ही लड़कियों ने भी वेयर किया है, बट वो लोगों ने नहाया नहीं है, उनके हेयर प्रॉपरली कॉम्ड नहीं है, तो आप बात करना पसंद करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिकॉज वी हैव टू सी दैट द पर्सन इज नीट, द पर्सन इज प्रॉपरली वेयरिंग एवरीथिंग, परफेक्टली ड्रेस्ड एंड परफेक्टली ग्रूम्ड. ये दोनों चीज हर एक इंसान को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए काफी होता है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. Thus, to have a true professional formal look at workplace, one has to take care of many do's and don'ts of dressing and grooming. The following general grooming tips helps you to be professionally groomed. पहला है हेयर. तो अपने हेयर को क्लीन रखा कीजिए, अपने हेयर को अच्छे से स्टाइल कीजिए. ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ही हेयर जेल लगा रहे हैं या तेल एकदम से एकदम थोप के जा रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं दिखता है. प्रॉपरली होना चाहिए, हेयर वॉश करते रहना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि प्रॉपरली हेयर ट्रिम्ड है. ठीक है, शूज पॉलिश्ड होने चाहिए, नेल्स ट्रिम्ड होने चाहिए, मैनिक्योर्ड होने चाहिए यानी साफ होने चाहिए. ये सब तो बेसिक चीज़ है जो हर बच्चे को पता है. कॉस्मेटिक्स, मेकअप शुड बी कंजर्वेटिव. ऐसा नहीं कि पूरा एकदम शादी में जाने वाला मेकअप करके आप जा रहे हैं, अच्छे से मेंटेन होके जाना है. परफ्यूम, ज़्यादा परफ्यूम ऐसा नहीं होना चाहिए. परफ्यूम जो होना चाहिए वो अच्छा लगना चाहिए, उसकी स्मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए. ओके, या फ्रेगनेंस में बोलूँ तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए. फेशियल हेयर, अगर आप लड़के हैं तो आपका फेशियल हेयर अच्छे से क्लीन होना चाहिए, आपका जो बियर्ड है वो अच्छे से ट्रिम होना चाहिए ताकि आप प्रोफेशनल लगे, आप एक ग्रूम्ड ह्यूमन बीइंग जैसे दिखाई दें. टैटूज, जितना टैटूज है उसे कवर करने का मतलब ट्राई कीजिए, बिकॉज प्रोफेशनली टैटूज को अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता है, ये प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ हो जाता है. तो टैटूज को हमेशा कवर करके जाना है किसी भी वर्क प्लेस में जाए. पियर्सिंग, जो फेशियल पियर्सिंग होती है या बॉडी पियर्सिंग होती है वो अच्छा नहीं रहता है. लड़कियां जो है वो एक ही ईयरिंग पहने तो ज़्यादा अच्छा रहता है. लड़कियों को ऐसे हर जगह पे जो ईयर पियर्सिंग करते हैं उनको ज़्यादा वेल ड्रेस्ड या वेल मैनर्ड नहीं माना जाता. ठीक है, नेक्स्ट, backpacks. Do not take a backpack to an on-site interview. backpack लेके on-site interviews पे हमें नहीं जाना है. पर्स, जो भी आप पर्स ले रहे हो अपने साथ लड़कियां, वो स्मॉल होना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए, बिजनेस में एक्सेसिबल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एकदम जाको जमक वाला पर्स लेके आप गए हो कि बिजनेस पार्टीज में आए हो, मतलब एकदम से शादी वाला पर्स लेके, ऐसा नहीं होना चाहिए. दोनों के पर्सेस अलग होने चाहिए, उसका तरीका भी अलग होना चाहिए, रखने का कलर भी उसका अलग होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, ये मैं चाहूंगी कि आप खुद अटेम्प्ट करें, बिकॉज ये आपको अपने लाइफ में काफी बड़ा चेंज लाने में हेल्प करेगा. आप जान पाओगे कि आपने अपने आप को कितना ग्रूम किया है. अभी तक जितना आपने पढ़ा उसमें आप रियलाइज कर पाओगे कि आप सच में ग्रूम्ड हो
या फिर अपने आप को ट्रेंडी बनाने के चक्कर में आप ग्रूमिंग भूल चुके हो. So grooming and being trendy are two things and they are always parallel. They cannot be same. Being trendy in every aspect can be harmful and being groomed is never harmful. तो आपको समझना है कि आपको ट्रेंडी कहाँ तक रहना है और groomed हमेशा रहना है. ठीक है? Now let's move ahead to the next part. That is basic social etiquettes. Another area which helps us to define and shape our personality is social etiquettes. Oxford Dictionary defines it as the customary code of polite behavior in our society or among members of a particular profession or group. Etiquette, when defined, most simply means respect, good manners, good behaviors we project in our social setting to be office, friends and family. जो भी हम हमारे फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, बोलने का तरीका, बात करने के तरीके को ही हम etiquettes कहते हैं. It is not just each of the things, but it is all of the things rolled into one. आप जो भी कर ले, अगर अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, अच्छा अटायर है, भले ही आपका ग्रूम्ड है, पर अगर आपको बोलने का, बात करने का तरीका नहीं आता, then all of things makes no sense. You should be well mannered, you should have all the basic social etiquettes, you should be polite so that people will be interested to talk to you. Okay? For the purpose of this unit, we will focus on two major areas of business etiquette, work and telephone. देखो, वर्क यानी कि हम वर्क प्लेस में किस तरह से एटिकेट्स को मेंटेन करेंगे एंड टेलीफोन में अलग तरीके से. तो वर्क, पहला ऑफिस एटिकेट जिसे हम बोलते हैं. दीज डेज ऑफिस इज द प्लेस वेयर वी स्पेंड मोर वर्किंग आवर्स of the day as compared to home. Office environment and office people have become vital part of our life and shape our success. It has become imperative to treat our office people and office environment a notch better than family. The following principles given by Marna Hoover in her work using proper etiquette can be utilized by office employees to show proper etiquette. तो किसने दिया है possible principles? वो है मार्ना हूवर. कुछ नाम जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये याद रखने हैं, ये आने के चांसेस हैं. ठीक है? तो क्या क्या प्रॉपर एटिकेट्स है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. व्हाट आर द प्रॉपर एटिकेट्स व्हिच वन हैज टू फॉलो इन ऑफिस और इन टेलीफोन. ठीक है? तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है. तो लेट्स स्टार्ट. पहला है बी टाइमली, अपने ऑफिस आवर्स के टाइम पे पहुंचा करें. बी पोलाइट, जिससे भी बात करें बहुत प्लीजेंटली बात करें, बहुत पोलाइटली बात करें, उसके सामने वाले की तरफ कॉर्टिशियस रहें ताकि उससे आपसे बात करने का मन करे, वो भी आपको रिस्पेक्ट दे. लर्न ऑफिस पॉलिटिक्स, अपने पॉलिटिक्स के बारे में जाने, कौन आपके बारे में अच्छा सोचता है, कौन वहाँ पे दिखावा करता है, ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं बोल सकते कि आई डोंट केयर, यू हैव टू बी इनटू इट, अदरवाइज यू विल फॉल इन द ट्रैप. ओके, अंडरस्टैंड द 4 अनरिटन रूल्स ऑफ बिजनेस. 4 अनरिटन रूल्स ऑफ बिजनेस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है. तो क्या क्या है? पहला, द बॉस इज द बॉस. राइट और रॉन्ग, द बॉस ऑलवेज हैज द लास्ट वर्ड. यानी कि आपका बॉस जो भी कह रहा है वो भले ही गलत हो, आपको हमेशा उसे सही मानना पड़ेगा. Second, keep the boss informed. Good or bad, you don't want the boss to listen information mentioned from an inappropriate source. अगर आपके बारे में किसी ने भी कुछ इधर उधर बोल दिया बॉस को, हो सकता है कि वो इन्फ्लुएंस हो जाए, इसीलिए हमेशा अपने बॉस को अपने बारे में बता के रखना चाहिए. थर्ड, नेवर गो ओवर द बॉस हेड विदाउट टेलिंग हिम और हर फर्स्ट. अगर आपने अपने बॉस को बिना बताया कोई डिसीजन ले लिया तो ये उनके ईगो को हर्ट हो सकता है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म कर सकता है. तो पहले उनसे कंसल्ट करें फिर ही कोई डिसीजन ले. मेक योर बॉस लुक गुड. प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटीज अराइज व्हेन यू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स गोल्स. प्रमोशन तब होगा जब आपका बॉस खुश होगा, तो हमेशा उनके एक्सपेक्टेशंस को ट्राई करें कि आप फुलफिल करें. इट्स नॉट पॉसिबल बट येस यू कैन ट्राई योर बेस्ट दैट यू आर गिविंग योर 100% in order to grow the company, in order to give organization the best outcome. Okay? Fifth point, ये point ही खुद एक question है. I'm telling you, this point is itself a question. Fifth point, adopt a can do attitude. यानी कि मैं हर चीज कर सकती हूँ, no worries, I'll try my best. ये वाला attitude होना जरूरी है. क्रिएटिविटी तभी दिखती है कि आप क्रिएटिविटी हो, आपको challenges और opportunities accept करने का तरीका आता है. Next, be flexible.
नॉट नेसेसरी दैट एवरीथिंग हैपन्स इन द ऑफिस इज लाइक अकॉर्डिंग टू यू। तो आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, अपने टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए ताकि आप उनके हिसाब से एक कोऑपरेटिव एम्प्लॉय की तरह काम कर पाओ। Give credit to everyone who made contribution to a project or event. In this way you give or you earn good reputation. At the same time you will also enjoy the credit by others. जितना आप लोगों को क्रेडिट दोगे वैसे ही आपको क्रेडिट मिलता रहेगा। कोई भी काम हो, कुछ भी हो, आपको भी लोग उतना ही इम्पोर्टेंस देंगे और आपका भी नाम लेंगे। डू नॉट डिफरेंशिएट पीपल बाय पोजीशन और स्टैंडिंग इन अ कंपनी। किसी भी कंपनी में अगर आपको पता है कि वो पर्सन या वो एम्प्लॉय इतने अच्छे पोजीशन में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अंडर एस्टिमेट करो। सबको इक्वल रिस्पेक्ट देना आपका काम है। The following more and more business etiquette you will be able to create a good impression about your personality. ये personality भी improve करने में काफी help करता है। These visible signals are essential to your professional success. ठीक है? I hope this you understood. तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस टेलीफोन एटिकेट्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको भी जानना ज़रूरी है क्योंकि हम भी काफ़ी फ्रेंड्स के पेरेंट्स के साथ बातें करते हैं और कभी कभार कुछ ज़्यादा ही कैजुअल हो जाते हैं जिसके वजह से उन्हें वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। तो आपको भी पता होना चाहिए कि बेसिक एटिकेट्स क्या हैं और उसी के हिसाब से ही वर्कआउट करना चाहिए। ये अभी ही नहीं, लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करेगा। तो इसे एक लर्निंग के हिसाब से लीजिए, ना कि पढ़ाई के हिसाब से। दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू you throughout your life. Okay, till then meet you in the next video. Bye bye, keep watching, don't forget to like, subscribe and share our channel. Thanks for watching.